हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास प्रैक्टिकल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया है एज ए रिवीजन। इसके अंदर मैंने सबसे पहले डाटा के बारे में कंप्लीट कराया, डाटा इट्स सोर्स एंड कंप्लीशन। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर ली, नीड कंप्लीट कर ली, प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया। अब आज हम इसको कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा। मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर करा था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, फर्स्टली प्राइमरी सोर्स ऑफ द डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा? जो कि हम खुद कलेक्ट करते हैं जाकर। जैसे बाई चांस मुझे एक गांव की स्टडी करनी है, मतलब एक विलेज की स्टडी करनी है, उसके बारे में सारी चीज़ें मालूम करनी है, तो मैं खुद वहाँ जाऊँगी और वो सोर्सेज का वो डेटा कलेक्ट करूँगी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। एंड व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स? सेकेंडरी सोर्स के अंदर अगर मैं उस गांव में नहीं जाती हूँ, मैंने किसी के थ्रू वो पूरा डेटा वहाँ से लिया है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सो हम यहाँ करेंगे कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, फर्स्टली हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा खुद जाकर पर्सनल ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त होता है। इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप और इंडिविजुअल थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द फील्ड। आप या तो फील्ड में जाके डायरेक्ट ग्रुप के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा लेके इस डाटा को कलेक्ट करते हैं, थ्रू ए फील्ड सर्वे बाई चांस, या फिर फील्ड सर्वे के द्वारा आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीफ, अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे रिलीफ, किसके बारे में कर सकते हैं हम? ये अंडरलाइन कर दीजिए। रिलीफ फीचर्स, ड्रेनेज पैटर्न, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, इन सब के कलेक्शन हम खुद जाकर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा? कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? इसके अंदर आंसर आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा? एंड इसके अलावा फिर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा के अंदर भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में हम कौन कौन से एरियाज कवर करते हैं, तो इसके अंदर ये 10th क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट आर द प्लेसेस या व्हाट आर द फीचर्स, रिलीफ फीचर्स या ड्रेनेज पैटर्न, एनीथिंग एल्स जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आप कलेक्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका। अब आता है यहाँ पे मेथड दिया हुआ है। स्टूडेंट, इसको पूरा आप लर्न कर लेना। अगर आपने मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कंप्लीटली लर्न कर लिया तो आप इसके अंदर यू आर राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी राइटिंग अपनी ऑन लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। एक तो प्राइमरी डेटा के बारे में और नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा के बारे में। प्राइमरी डेटा में फर्स्ट आया था हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर मैंने अभी कंप्लीट कराई कि कौन कौन सा एरिया कवर करता है। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू, वो मैं अभी आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगी। थर्ड आता है क्वेश्चनेरा, जिसके अंदर हम क्वेश्चनेरा बना के पर्सनली किसी व्यक्ति को दे देते हैं, वो अपने आप फिल करके हमें देता है। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चनेरा शेड्यूल। और नेक्स्ट आता है अदर मेथड भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे थे प्राइमरी डेटा के। सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे गवर्नमेंट, और क्वेश्चन इसके अंदर गवर्नमेंट देते हैं, सेमी गवर्नमेंट दे देती है, और इंटरनेशनल प्राइवेट पब्लिशर, न्यूज़पेपर, ये सारे क्या होते हैं जो हमें लिखित रूप में मिलते हैं, जिसे हम पब्लिश सोर्सेज कहते हैं, जो कि ऑथराइज होते हैं। अनपब्लिश सोर्सेज में कौन से होते हैं? इसके अंदर स्टूडेंट गवर्नमेंट भी आती है जो बताती नहीं है, कई बार प्राइवेट भी होते हैं, अदर सेम है पब्लिश में भी और अनपब्लिश में भी। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरव्यू। अभी तक मैंने आपको 11 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इन्हें वीडियो को देख के साथ साथ क्वेश्चंस लिखते जाइए और आंसर्स उनके कंप्लीट करते जाइए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू क्या होता है? इन दिस मेथड द रिसर्चर, हम हैं खुद रिसर्चर, गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर द रिस्पोंडेंट थ्रू डायलॉग्स और कन्वर्सेशन। आप पता है, आप कहीं गांव में जा रहे हैं और वहाँ के जो स्कूल के बारे में जानकारी लेना है, तो आप सीधे जाकर वहाँ के टीचर से, प्रिंसिपल से या स्टूडेंट से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। द इंटरव्यू मस्ट टेक द फॉलोइंग। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंक्लूडिंग इंटरव्यूज विद द पीपल ऑफ द एरिया कैसे ले सकते हैं?
a precise list of items about which information to be generate the person interview be prepared। आपको पता है आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस प्रिपेयर होने चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आप पुटअप करेंगे। द पर्सन्स इन्वॉल्व इन कंक्लूडिंग द इंटरव्यू शुड बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे। आप जो सर्वे करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए आपका। इसके बाद आता है द रिस्पॉन्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर आस्किंग द सेंटेंसिव क्वेश्चन और ही और शी अश्योर दैट द सर्वे विल बी मेंटेन्ड। आपको पता है अगर आप अच्छे ढंग से उसे सर्वे को क्वेश्चन एरा नहीं तैयार करेंगे तो आपका सर्वे बेकार हो जाएगा और आपको आंसर देने में भी अगले इंसान को प्रॉब्लम आएगी। सो नेक्स्ट आता है द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल। आप जो क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। अवॉइड आस्किंग द सच क्वेश्चंस दैट मेक हर्ट। किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाले क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आस्क रिस्पेंड व्हाट एडिशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है क्या उन्होंने दी है आपको। पे योर थैंक्स एंड ग्रेटफुलनेस। आप उनको थैंक्स बोल कर निकले वहाँ से। तो ये सारे प्रोसेस अब आपका इसके अंदर क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि कितनी तरह के क्वेश्चंस या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर यू प्रिपेयर इन द इंटरव्यू। एक तो ये हो सकता है या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या आपको इंटरव्यू के वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपकी तो 13 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका आपका। तो कम्प्लीटली हमने 13 क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट करें इतने से एरिया में। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एरा शेड्यूल। क्वेश्चन एरा शेड्यूल क्या होता है स्टूडेंट कि हमने इन दिस मेथड सिंपल क्वेश्चन एंड देयर पॉसिबिलिटीज आंसर आर रिटन ऑन द प्लेन पेपर। आपको पता है जैसे हमने सिंपल क्वेश्चंस बनाए हैं वो हम उनके आंसर्स हमने क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने लिख दिए और उसको अगले इंसान को दिए जहाँ पर हमने सर्वे करने गए हैं। वहाँ वो पॉसिबल आंसर फॉर द गिवन चॉइस वो चॉइस के आधार पे उसे टिक करेगा। At the time, a set of structured questions are written the sufficient space in provide in the question area where the respondent write their option। इसके अलावा वहाँ स्पेस होनी चाहिए आपकी कि वो अगर वो उसको कुछ लिखना है तो वो खुद भी लिख सकता है, उसके अदर ऑप्शंस उसको लग रहा है तो वो लिख सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे शुड बी क्लियरली मेंशन। ऑब्जेक्ट जो आपका है सर्वे करने का वो क्लियर होना चाहिए लार्जर एरिया का। इवन दिस मेथड इज यूजफुल इन केयरिंग आउट ऑफ सर्वे इज द लार्जर एरिया। ये बड़े एरिया को भी कवर कर सकता है। इवन दैट ओनली द लिटरेचर एजुकेटेड पीपल कैन बी अप्रोच टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ही इंफॉर्मेशन दे सकता है। सिमिलर द क्वेश्चन एरा दैट कंटेन्स द क्वेश्चन पैटर्निंग द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द शेड्यूल। जो मैटर हमने लिया है उसका इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं वो शेड्यूल से हो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइन कर लीजिए व्हाट आर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एरा एंड शेड्यूल। इन दोनों में क्या अंतर है। द शेड्यूल इज रेड द रिप्रेजेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फील बाय क्वेश्चन एरा। अब इसके अंदर शेड्यूल क्या होता है देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन एरा वो भरता है जिसको हमने सर्वेयर को दिया था, ठीक है ना। हमने किसी इंसान के हम किसी गांव में गए स्कूल का हमने सर्वे करा तो वहाँ पर हमने टीचर्स को दे दिया क्वेश्चन एरा कि वो टिक कर दे। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल के आधार पे हमारे हाथ में वो पेपर रहता है, हम उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और वो हम ही टिक करेंगे। दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एरा एंड शेड्यूल। सो ये आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि ये 14 क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है what are the difference between question era and schedule and what are the question era prepare for the purpose of the सर्वे। ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली इसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अदर मेथड। अदर मेथड के हमने इसके अंदर सॉइल वाटर कलेक्टेड डायरेक्टली इन द फील्ड, कुछ डेटास हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो कई तरह के सर्वे किट होते हैं वो हम इसके अंदर कम्प्लीटली पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट ये तो हमारा था प्राइमरी डेटा का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। टिल देन थैंक यू।